मक्खन जितना खाओ उतना शरीर को फायदा पहुंचाता है। ये बात तो आपने अपने घर में सभी बड़े बुजुर्गों से जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अब इसका सबूत सोशल मीडिया ने भी दे दिया है। जी हां, सोशल मीडिया पर मक्खन के साथ ये दावा किया जा रहा है कि अब मक्खन खाने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। तो क्या सच में मक्खन हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार है? हम अपनी आंखों की जांच क्यों कराते हैं? अरे भाई, आंखें खराब हो जाती हैं या तो आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है। कुछ तो उपाय करना ही होगा ना, जिसके बाद आंखों का इलाज किया जाता है। खाने में अलग अलग तरह के बदलाव करने को कहा जाता है, लेकिन आपको इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस एक काम करना है, मक्खन खाना शुरू कर देना है। ऐसा दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, जिसके बहुत सारे फायदे बताए जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मक्खन खाता है तो उसका रक्त संचार अच्छा रहता है और त्वचा में भी निखार आता है। मक्खन खाने से व्यक्ति की आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों से संबंधित रोग ठीक हो जाते हैं। पुराने जमाने में रोटी के साथ ढेर सारा मक्खन सुबह के नाश्ते में शामिल किया जाता था, क्योंकि माना जाता है कि मक्खन छोटे बड़े सभी उम्र के लोगों के लिए अमृत के समान है और ये घी की अपेक्षा जल्दी पचता है। आयुर्वेद में मक्खन के कई फायदों के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या मक्खन खाने से आंखों की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं? और वायरल दावे में कितनी सच्चाई है? ऐसा है तो आंखों के इलाज में बड़ी मात्रा में मक्खन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? और इस बात के क्या सबूत है कि मक्खन आंखों की रोशनी बढ़ाता है? हमने सबसे पहले मक्खन के सेवन से होने वाले फायदों की खोज की। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि मक्खन विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और कैल्शियम का स्रोत है। मक्खन में विटामिन ए की अच्छी खासी मात्रा होती है, जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। साथ ही मक्खन में मौजूद विटामिन ई अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। संतुलित मात्रा में लेने पर मक्खन शरीर के लिए उपयोगी हो सकता है। विटामिन ई बेसिकली जो यूवी रेज होती है, उससे हमारे जो स्किन के न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड बटर में विटामिन ई ऐसा एक न्यूट्रिएंट है जिसकी वजह से वो जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट डैमेज हुए हैं उनकी रिकवरी करता है और ये हमारी स्किन ग्लो एंड फॉर द आइज के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। एंड जितना ज़्यादा हम विटामिन ई आइटम्स लेंगे वो हमारी हेयर और आइज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन इन बातों से ये साफ नहीं होता कि क्या मक्खन खाने से ही आंखों की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमने आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर से बात की और पूछा कि क्या मक्खन आंखों के लिए रामबाण है। अगर डेफिनेटली कुछ पीछे पर्दे में दिक्कत है, तो अगर पर्दे में दिक्कत है तो देखा गया है कुछ जो मक्खन में जैसे बीटा कैरोटीन मैंने बोला पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन डेफिनेटली थोड़ा एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जो ARMD कहते हैं, जो उम्र के साथ में कई बार पर्दे में दिक्कत आती है, उसमें हेल्प करता है। देखिए, आंख की खराबी ठीक होना, अब आंख में किस तरह की खराबी है ये इम्पोर्टेंट है पहले पता होना। अब आंख में सपोज सफेद मोतियाबिंद है, अगर सफेद मोतियाबिंद है तो उसका इलाज ऑपरेशन है। अगर सपोज काला मोतियाबिंद है, काला मोतियाबिंद का इलाज दवाइयां हैं या ऑपरेशन है। साफ है, मक्खन खाने के फायदे तो हैं, ये आंखों को फायदा भी पहुंचाता है, लेकिन ये आंखों की समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं है। पड़ताल के दौरान हमें मक्खन के बारे में कुछ और बातें पता लगी। ताजा मक्खन ही शरीर के लिए फायदेमंद होता है। पुराना या बासी मक्खन खाने से बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही ज्यादा मात्रा में मक्खन खाना भी सेहत के लिए नुकसानदायक है। इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। मोटापे और हृदय रोग वालों को भी मक्खन के सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हमारी पड़ताल और शोध पत्रों और डॉक्टरों के मुताबिक आंखों का इलाज सिर्फ मक्खन के सेवन से नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उचित उपचार की आवश्यकता होती है। मक्खन अगर संतुलित मात्रा में लिया जाए तो मदद मिल सकती है, लेकिन चिकित्सकीय सलाह हमेशा लेनी चाहिए। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में मक्खन खाने से आंखों के संपूर्ण इलाज का दावा गलत पाया गया है।
31 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, जिसके बाद वहां के लोग डरे सहमे हुए हैं और इधर उधर भागने को मजबूर हैं। अफगानिस्तान में रहने वाले लोग एयरपोर्ट के बंद होने के बाद से किसी न किसी तरह से वहां से निकलना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उन लोगों के लिए पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर खोल दिए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल है जिसमें एक साथ कई लोग अंधाधुंध भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानियों को अपने देश में जगह दे दी है। तो क्या सच में तालिबान का साथ देने वाला पाकिस्तान अफगानिस्तान की आवाम को अपना रहा है? क्या यह खबर पक्की है? भागते हुए इन लोगों को देखिए। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी जेल से निकले हों, बेहाल और डरे हुए। साथ में चीखने चिल्लाने की आवाजें। जहां तक नजर जा रही है बस लोग भागते हुए ही नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के बेबस लोगों के लिए पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर खोल दिए हैं और तालिबान के आतंक से बचने के लिए अफगानी नागरिक पहली फुर्सत में भागकर पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, जिससे उन्हें तालिबान के जुल्मों का सामना न करना पड़े। कुछ देर के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपने बॉर्डर खोल दिए। भयावह नजारा देखें, औरतें, लड़कियां और बच्चे कैसे सब तालिबान से बचकर भाग रहे हैं। ये सच है कि अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर जाते ही तालिबान का लगभग पूरे देश पर कब्जा हो गया है। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया है, जिसके बाद डरे सहमे लोग अफगानिस्तान से लगती सीमाओं की ओर भाग रहे हैं ताकि देश छोड़ सकें। अफगानिस्तान की सीमा ईरान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियाई देशों से लगती है और इसलिए तालिबान के डर से लोग अब इन्हीं देशों का रुख करने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में आतंक को बढ़ावा देने वाला देश पाकिस्तान अफगानी लोगों को शरण दे रहा है? तालिबान का साथ देने वाला पाकिस्तान दरियादिल कैसे हो गया? और सबसे अहम बात, ये वीडियो कब और किस दिन शूट किया गया है? हमने वीडियो की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमने वीडियो को जांचना शुरू किया, जहां हमें वीडियो में 1 मिनट बीत जाने के बाद गेट पर पाकिस्तान का झंडा नजर आया। तो ये तो साफ हो ही गया कि ये पाकिस्तान की बॉर्डर है। लेकिन क्या ये वीडियो तालिबान से भागते अफगानी नागरिकों का ही है? अभी ये बात साफ नहीं हुई। हमने वीडियो की पड़ताल को और आगे बढ़ाया। पड़ताल में हमें एक अखबार में लिखा एक लेख मिला, जिसमें दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो साल 2021 का नहीं बल्कि साल 2020 का है, वो भी अगस्त का नहीं अप्रैल का, यानी कि लगभग 1.5 साल पुराना। अखबार में लिखा गया है, कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंध के बाद सीमा खोलने से हजारों की तादाद में लोग अफगान पाकिस्तान बॉर्डर से अपने घर पहुंचे। वीडियो तोरखम सीमा का है। वीडियो तोरखम सीमा का है, जो अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से जोड़ता है। दरअसल 2020 में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने सभी बॉर्डर को सील कर दिया था, जिसके बाद दूसरे देशों के नागरिक वहीं फंस गए थे। लगभग 2 हफ्ते के बाद जब अफगानिस्तान से लगते तोरखम बॉर्डर को खोला गया तो अफगानी नागरिक अपने देश वापस लौटने के लिए भागने लगे। पड़ताल में हमें इस घटना के कई और वीडियो भी मिले, जिसमें इसी तरह लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है और अफगानी नागरिक अपने घर जाने को लेकर बेचैन है। सब साफ है, वायरल वीडियो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर का ही है, लेकिन ये अफगानिस्तान से आने का नहीं बल्कि वहाँ जाने का वीडियो है। और इनमें से कोई तालिबान से डरकर नहीं भाग रहा, बल्कि इस भीड़ को अपने मुल्क, अपने देश, अपने घर जाने की जल्दी है। वीडियो भी 1.5 साल पुराना है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में अफगानियों को पाकिस्तान में शरण देने का दावा गलत साबित हुआ है।
मुंबई का नाम सुनते ही वहां का सबसे मशहूर और टेस्टी स्ट्रीट फूड किसे याद नहीं आता। जी हां, हम बात कर रहे हैं वड़ा पाव की, जो कि मुंबई की खासियत है। अमूमन स्ट्रीट पर मिलने वाला ये टेस्टी वड़ा पाव की एक प्लेट 15 से 20 रुपए में आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी 2000 रुपए का वड़ा पाव खाया है? जी हां, 2000 रुपए का। हैरानी हुई ना सुनकर, लेकिन सोशल मीडिया पर तो यही दावा किया जा रहा है कि 15 से 20 रुपए में बिकने वाला ये वड़ा पाव हजारों में बिकने लगा है। तो क्या गरीबी में भूख मिटाने वाला ये टेस्टी वड़ा पाव अब आम आदमी के बजट से बाहर है? तो क्या ये खबर पक्की है? मसालेदार आलू, तीखी लाल चटनी, हरी मिर्च और गर्मा गर्म बन। वाह, इसे देखते ही मुंह में पानी आ गया। मुंबई के इस मशहूर स्ट्रीट फूड के बारे में आपने सुना ही होगा। इसे वड़ा पाव कहते हैं, जो मुंबई में रहने वाला इंसान लगभग रोज ही खाता है। सड़क किनारे मिलने वाले स्ट्रीट फूड की कीमत 15 से 20 रुपए है, लेकिन सोशल मीडिया ने तो इसकी कीमत हजारों में लगा रखी है। जी हां, सोशल मीडिया पर वड़ा पाव की तस्वीर के साथ यह दावा किया जा रहा है कि अब वड़ा पाव की प्लेट आपको 2000 रुपए में मिलेगी। बताइए, जो वड़ा पाव एक गरीब की भूख मिटाने के लिए काफी था, उसे भी महंगाई ने खा लिया। अब वड़ा पाव 10 या 15 रुपए में नहीं, बल्कि 2000 रुपए में मिलेगा। महंगाई ने इसे भी नहीं छोड़ा। बेशक ये मुंबईया वड़ा पाव हो, लेकिन इसकी दीवानगी ऐसी है कि इसे खाने के लिए लोग बाहर से भी खींचे चले आते हैं। सड़क किनारे तो ये चटपटा स्वाद वाला स्नैक्स आपको मिल ही जाएगा, लेकिन हर रेस्टोरेंट के मेन्यू में आराम से आपको वड़ा पाव खाने को मिल जाता है। लेकिन कितना? ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए। ऐसे में 2000 रुपए में एक वड़ा पाव की प्लेट समझ से परे है। ये 2000 रुपए वाला वड़ा पाव आखिर बिक कहां रहा है? आखिर वड़ा पाव में ऐसा क्या है जो इसे इतनी महंगी कीमत पर बेचा जा रहा है? क्या ये वड़ा पाव सोने का बना है जो इसकी इतनी कीमत है? हमने वायरल हो रहे इस दावे की पड़ताल शुरू की। हमने ये हजारों में बिकने वाले वड़ा पाव की खबर को ढूंढना शुरू किया, जहां हमें ऐसे ही और भी दावे मिले। लेकिन साथ ही पड़ताल को आगे बढ़ाने पर हमें मालूम चला कि यह वड़ा पाव तो दुबई में बेचा जा रहा है। जी हां, मुंबई का यह वड़ा पाव दुबई के रेस्टोरेंट में बेचा जा रहा है, जो कि 22 कैरेट गोल्ड शीट से बना है। इसकी कीमत 100 UAE दिरहम यानी भारतीय रुपए में 2000 रुपए है, जिसे सोने के साथ ट्रफल बटर और चीज से बनाया गया है। पहले वड़े को ट्रफल बटर और चीज से भरा जाता है, फिर उसके बाद उसे खौलते तेल में तला जाता है। फिर आता है इसके महंगे होने का कारण, यानी वड़े को 22 कैरेट गोल्ड शीट में लपेटा जाता है और फिर बन के बीच में रखकर उसे कस्टमर को परोसा जाता है। वो भी प्लेट में नहीं, बल्कि संदूक के अंदर। भाई, सोने की चीज को ऐसे ही बस लीजिए, फिर सोने में लिपटे हुए वड़े पाव को खाने का आनंद लीजिए। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में यह खबर एकदम पक्की साबित हुई है। पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर जल्द दस्तक देने वाली है। ऐसे में वैक्सीन लगवाने को लेकर देश विदेश की सारी सरकारें पूरी तरह से जोर कस रही हैं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर का कहर हर किसी ने देखा। ऐसे में तीसरी लहर से बचने के लिए लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने की सलाह दे रहे हैं। लोग इतना डरे हुए हैं कि एक गैंग ने तो लोगों को वैक्सीन लगी ना होने पर सड़क पर ही कोरोना का टीका लगाना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही उसका सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। लेकिन क्या सच में अब ऐसे सड़क पर चलते लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना से बचाव करेंगे? क्या वैक्सीन गैंग की खबर पक्की है?
की वैक्सीन लगवा ली है। अगर हाँ, तो आप सुरक्षित हैं, कोरोना से भी और एक वैक्सीन गैंग की गिरफ्त से भी। और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो समझिए आप घर से बाहर निकले नहीं कि आपको वैक्सीन गैंग सड़क पर ही दबोचकर कोरोना से बचाव वाला टीका लगा देगा। जी हाँ, यकीन नहीं होता ना? लेकिन सोशल मीडिया पर तो यही दावा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक लड़का सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये दावा कर रहा है कि एक वैक्सीन गैंग सड़कों पर घूम रहा है और जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है उसे जबरदस्ती वैक्सीन लगा रहा है। वैक्सीन गैंग का नाम भी है वैक्सीन बैंडिट। बाप रे, घर से बाहर निकलने में कोरोना का खौफ तो था ही, लेकिन अब लगता है कि घर से बाहर निकलने में वैक्सीन का खौफ भी होगा, क्योंकि वैक्सीन गैंग जो घूम रहा है। कोरोना से बचाव के लिए जितना सैनिटाइजर और मास्क जरूरी है, उतना ही कोरोना की वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। और इसीलिए ही सरकार देश भर में इस अभियान को बड़ी तेजी से चला रही है। वैक्सीन लगने के बाद आपको सबूत के तौर पर एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिसे आप देश में या देश के बाहर कहीं आने जाने या मेडिकल जांच में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में जिस वैक्सीन गैंग की बात हो रही है, आखिर वो है कौन? क्या वैक्सीन लगाने वाला गैंग किसी संस्था के डॉक्टर्स हैं? क्या इन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है? और सबसे अहम बात कि गैंग किस शहर और किस देश में सक्रिय है। हमने वायरल हो रही इस वीडियो की पड़ताल शुरू की। वीडियो में लड़के के पीछे एक लड़की को देखा जा सकता है जो कि सड़क पर चल रही है और पीछे से एक व्यक्ति आकर कुछ सवाल करके उसे इंजेक्शन लगा देता है। So apparently what these guys do is they walk up to you on the street and they ask if you're vaccinated, and if you hesitate at all, they inject you with a vaccine right on the spot. लेकिन सोचने वाली बात ये है कि वीडियो में लड़की की चीखने की आवाज को साफ सुना जा सकता है, जैसे कि उसने माइक पहना हो। What guys do is they walk up to you on the street and they ask if you're vaccinated, and if you hesitate at all, they inject you with a vaccine right on the spot. सीसीटीवी में इतनी साफ आवाज आना नामुमकिन है। साथ ही वीडियो में लड़के के पीछे न्यूज वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है जिसमें लॉस एंजलिस शहर का जिक्र है। हमने अपनी पड़ताल को इसी आधार पर आगे बढ़ाया। पड़ताल में हमें इसी लड़के का एक और वीडियो भी मिल गया जिसमें खुद इस लड़के ने अपनी बनाई हुई वीडियो का सच बताया। दरअसल वीडियो में दिख रहे लड़के का नाम ग्रे है और वैक्सीन बैंडिट वाला ये वीडियो भी महज एक मजाक है। वीडियो में बताया जा रहा है कि वैक्सीन बैंडिट नाम का कोई गैंग ही नहीं है। सीसीटीवी फुटेज भी 2017 का है जिसे काल्पनिक तरीके से दिखाया गया है। I gotta say, I'm disappointed. If you didn't get a chance to see it, I made this video about this fake group called the Vaccine Bandits that basically would go out in the LA streets and force vaccinate people if they hesitated when they were asked if they're vaccinated. I just had this idea in and out. I don't know why it came to me. I thought it was funny, so made the video. Now, my videos are always ridiculous in nature, but there's always a small percentage of people that do believe that they're real. But this particular video, I was like, there's no way people will buy this because it was so over the top. मतलब साफ है कि वैक्सीन बैंडिट वाले ग्रुप की बात सिर्फ एक काल्पनिक सोच है। इस नाम का कोई भी ग्रुप कहीं भी सक्रिय नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई है। AU बैंक